नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना। अंकित द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। असम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। पहली लिस्ट जारी की है। सीएम हेमंता सहित 88 लोगों के नाम इसमें शामिल हैं। बीजेपी में शामिल हुए प्रद्युत बोरदोलोई को भी उम्मीदवार बनाया गया है। प्रद्युत बोरदोलोई को दिसपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। जिताऊ कैंडिडेट एक फैक्टर है इस लिस्ट में, लेकिन साथ ही साथ कैंडिडेट्स भी सेटिस्फाइड है, विशेष रूप से वो जो किसी दूसरे दल से आए हैं। और इसमें भी स्पेसिफिक अगर नाम की बात कर लें तो प्रद्युत बोरदोलोई को दिसपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। बड़ा फोकस है पार्टी का। क्या लगता है कि चुनाव में जीत की संभावना को देखते हुए कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है? देखिए, असम में 9 अप्रैल को चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आई है, जिसमें जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं 88 नामों की जो घोषणा की गई है, उसमें सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी परंपरागत सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन खास बात यह है कि जो कांग्रेस सांसद नौगांव से जिन्होंने इस्तीफा दिया, कल ही बीजेपी को ज्वाइन किया था, आज उनका लिस्ट में नाम शामिल है, यानी वो दिसपुर से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। तो ये काफी प्रतिष्ठित हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। प्रद्युत बोरदोलोई मंगलवार को ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था उन्होंने, और बुधवार को हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। तो ये जो कदम है खासतौर से काफी प्रभावित करेगा इस क्षेत्र में। क्या जो दल बदलू नेता है उन पर दांव लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से उससे फायदा होगा बीजेपी को, ये बड़े सवाल है। चुनाव बाद ये तस्वीर साफ होगी। लेकिन रचना, जो सीएम बिस्वा शर्मा खुद जालूकबारी सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये उनके परंपरागत सीट है, पुरानी सीट है, यहाँ से वो लगातार मजबूत प्रदर्शन करते आए हैं। तो ये जो नाम सामने आए हैं, कई युवा उम्मीदवारों को, नए उम्मीदवारों को इसमें जगह मिली है। महिलाएं, आदिवासी इलाकों में भी इस लिस्ट में कई बड़े प्रमुख चेहरे शामिल किए गए हैं। जैसे कि अगर देखें, अश्वनी राय सरकार गोपालगंज से, उत्तम प्रसाद धुबरी से, माधवी दास अम्बीर सिंह जारुआ से, और विजय मालाकार रामकृष्ण नगर तक उसमें नाम इसमें शामिल है। तो ये बैठकें जारी रही हैं, और बीते दिनों जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री मोदी और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, बीजेपी अध्यक्ष मौजूद रहे। इसके बाद यहाँ पर ये लिस्ट सामने आई है। तो पूरी तरीके से ये असम के चुनावी मुकाबले को जीतने की जो रणनीति बीजेपी ने तैयार की है, उसको आगे बढ़ाते हुए उस क्रम में एक बड़ी लिस्ट ये मानी जा रही है, जिसमें खास बात यह है कि प्रद्युत बोरदोलोई जो कांग्रेस सांसद उनको जगह मिली है, दिसपुर से वो चुनाव लड़ते नजर आएंगे। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है कल ही, और उसके बाद आज उनका लिस्ट में औपचारिक नाम का ऐलान कर दिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।